मैं अपने सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और आइए हम लोग चलते हैं हमारे साप्ताहिक चर्चा स्थल या एक दिवसीय चर्चा स्थल या मनौती चर्चा स्थल। इस बातों पे हम लोग विचार करते हैं। साप्ताहिक चर्चा स्थल जो भी चल रहा है, तो हमारा उद्देश्य है कि किसी भी नए क्षेत्र में हम लोग जाएं, वहां साप्ताहिक चर्चा स्थल खुले ताकि उस चर्चा स्थल पे नए गुरु भाई बहन आए और यह शिव गुरु का क्लास चले और लोग शिव गुरु के बारे में जाने, सुने, समझे। और इसी उद्देश्य को लेकर साप्ताहिक चर्चा स्थल खोला जाता है, जो कि हमारे साहब के आदेश के अनुसार यह साप्ताहिक चर्चा स्थल आज हर क्षेत्र में, हर गांव, हर जगह पे चल रही है। तो हम सभी गुरु भाई बहन को अब इस बातों पे विचार करना होगा। हर चीज को के बारे में सोचना होगा। जैसे हमारा उद्देश्य क्या है? अगर चर्चा स्थल हम आप खोल रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि चर्चा स्थल के माध्यम से उस जगह के अगल-बगल के गुरु भाई बहन उस चर्चा स्थल पे आए, उस क्लास में आए और शिव गुरु के बारे में, यह 3 सूत्र के बारे में, हमारे साहब के बारे में, हमारी दीदी के बारे में, किस तरह हमारे जीवन में शिव गुरु हुए हैं, किस तरह हम शिव शिष्य बने और लोगों को शिव शिष्य बनाया जाए, इस बातों पे विचार होती है और चर्चा होता है। और ये हमारे गुरु का क्लास है। हमारे गुरु के क्लास में एकमात्र टीचर हमारे शिव गुरु होते हैं और हम आप सभी स्टूडेंट होते हैं। लेकिन कहा गया है कि हमारे गुरु महादेव जो है वो शरीर में नहीं है कि वो सामने आके बैठ के हम आपको पढ़ाएंगे। वो हमारे गुरु भाई बहन के माध्यम से भी हम लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो हम लोगों को जरूरी है कि हम ऐसे हर जगह, जहां भी नए जगह पे जा रहे हैं शिव शिष्य बनाने के लिए, जिस क्षेत्र में शिव गुरु कार्य करने जा रहे हैं, तो हमारा आपका उद्देश्य हो कि उस जगह पे चर्चा स्थल खोला जाए, साप्ताहिक चर्चा स्थल खोला जाए, ताकि लोग शिव शिष्य बने और शिव गुरु की क्लास में लोग सीखने की मनसा से आए और कुछ सीखे और कुछ पढ़े। और अब चलते हैं हम लोग मनौती चर्चा। कितने लोग कहते हैं कि मैंने शिव गुरु से यह मनता माना, मेरी मनौती पूरी हुई, तो मैं अपने घर में चर्चा करवाना चाहती हूँ। तो हम लोग जरा विचार करें, इस बातों पे गौर करें कि आखिर चर्चा का उद्देश्य क्या है। हम आप इस बात को सोचे। मनौती, हम लोग कहते हैं मनौती चर्चा। तो मनौती चर्चा आखिर क्यों करते हैं? हमने शिव को गुरु बनाया है, तो शिष्य वही होता है जो गुरु के आदेश पे चलता है। और हमारे गुरु का आदेश इतना ही है कि आपने जितना सुन के समझ के शिव को गुरु बनाया है, उतनी बातें आप दूसरे को भी बता दीजिए। तो हम लोग ऐसे गुरु भाई बहन को हम लोग देखते हैं कि वो मन ही मन कोई ना कोई मन्नत अपने महादेव से मान लेते हैं कि मेरे घर में ये हो जाएगा, मेरे बच्चे का नौकरी हो जाएगा, मेरा घर बन जाएगा, या कुछ ऐसे, मतलब बहुत सारे बात कि ये हो जाएगा तो मैं अपने गुरु का चर्चा करवाऊंगी, है ना। तो ठीक है, आपने मनता माना, आपकी मन्नत पूरी हुई। तो जब चर्चा करना ही है तो इस बातों पे विचार किया जाए कि आखिर हम चर्चा जो करवाना चाहते हैं इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। चर्चा का तो एक ही उद्देश्य है कि हम किसी बहाने लोगों तक अपने गुरु शिव की सूचना पहुंचाएं। हम जो मनौती चर्चा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मेरे गुरु खुश हों, मेरे गुरु ने मुझे खुश किया तो मैं भी अपने गुरु को खुश कर सकूं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि मनौती चर्चा मतलब किया जा रहा है। तो इस बात पे विचार किया जाए कि हम लोग जो मनौती चर्चा कर रहे हैं, तो ये हमारा आपका उद्देश्य क्या है, ये तो अब समझ में अच्छे से आ गई है। उद्देश्य एक ही है कि हम लोग कहीं भी चर्चा करें तो नए व्यक्ति
महादेव की चर्चा में आए, चर्चा सुने और शिव को गुरु बनाए। तो हम मनौती चर्चा को इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अपने घर में ना करके हम जो अपने घर में, आइए हम लोग सुनेंगे, अभी हमारी शशि बाला गुरु बहन इस बारे में बता रही हैं कि मनौती चर्चा किस तरह किया जाता है। कहीं भी हो चर्चा, मनौती चर्चा हो, साहब इस पर हिदायत दे दिए हैं कि आप मनौती चर्चा करते हैं। 1 किलो चिनिया बादाम 140 रुपया का देता है ना। 1 किलो मकुंदाना कितना का देता है ना जानते हैं? ओ 100 रुपए किलो। अभी भोग लगाते हैं का? अच्छा, होता है, देता है। 200 रुपया यही हो गया। ढोल पूजने गए, 100 रुपया ढोल पर रखिएगा तो 330 रुपया हो गया। माइक लगवाइएगा कितना रुपया हुआ? 300 या 500 जो हो। अच्छा अच्छा, तो चर्चा कराने में 1000 लग गया। 1000 में अलीपुर में इतना टेम्पू वाला है, गुरु भाई लोग है, हम लोग सूचना दिए और वो लोग शिव को गुरु बनाया है। बड़ी भाव है सब में। 1000 रुपया उसको दे दीजिएगा, तो जहां कहिएगा वहां ले जाएगा और वहां चर्चो हो जाएगा और फिर टाइमली घर हु चलाइएगा। वो हुआ साहब के आदेशी की, हुआ साहब के आदेशी, वो वाला न हुआ। माने आपका 1000 लगी, हाँ सुनिए ना, आपका 1000 लगा, आप 10 गो गुरु, सुनिए ना दीदी, एक टेम्पू पर 10 आदमी आता है ना, 10 आदमी बैठ जाइए। भाई आज आप लोग, आज हमारी मनौती चर्चा है, कोई ना पैसा आज खर्चा करे, है ना। हे तू चलिए, तू चलिए, तू चलिए, तू चलिए, चलिए फलना गांव में हो गया मनौती उसका। महादेव था खुश, जब वाह रे वाह, तो सबके अक्ल ज्ञान खूब हो गए। हमको आपको ये सब काम होना चाहिए। मनौती चर्चा में आप प्रसाद लाते हैं, आप माइक लगाते हैं, आप व्यवस्था करते हैं, इसमें कम से कम 1000, 1500, 2000 तो खर्च हो ही जाता है। तो थोड़ा विचार किया जाए कि यही खर्च अगर हम लोग क्षेत्र में करें, नए 10 गुरु भाई बहन को लेकर क्षेत्रों में जाएं, नए जगह जहां पे शिव गुरु कार्य नहीं हो रहा है, जहां के लोग महादेव को गुरु नहीं बनाए, तो उस जगह पे गुरु भाई बहन को वही पैसा खर्च करके लेके जाया जाए, उस नए जगह पे महादेव गुरु का कार्य किया जाए, जिस कार्य से हम आपको रिजल्ट आए कि उस जगह पे गए तो 100 लोग 200 लोग शिव को गुरु बनाए। अगर 200 लोग शिव को गुरु बनाए, उसमें 10 लोग भी, अगर हमारे 10 गुरु भाई बहन भी हमारे आपके जो हमारे साहब का उद्देश्य है, हमारे साहब का चाहत है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए, अगर वो 10 के मन में ये बातें आ जाती हैं, उसका मन यह समझ लेता है कि मेरे गुरु शिव हुए हैं तो जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु शिव हो जाए, वो इस मनसा पे अगर खड़ा हो जाए, अगर हम जिस क्षेत्र में गए हैं वहां के 10 गुरु भाई बहन भी इस मनसा पे खड़े हो जाते हैं, तब हमारा मनौती चर्चा सफल होता है। तब हम आपके दिल को सुकून आएगा कि सच में मेरा मनौती चर्चा सफल हुआ। उस जगह पे 10 गुरु भाई बहन मेरे हो गए। अगर हम घरों में वही चर्चा करते हैं और हम बुलाते उन्हीं गुरु भाई बहन को हैं जो डेली चर्चा में चल रहे हैं, उनको अपने गुरु बहन को खुश करना है, उनके अपने गुरु बहन के लिए सोचना है कि उनको बुरा ना लगे, या तो गलती से कभी ऐसा भी होता है कि आज साप्ताहिक चर्चा है और आज उनका मनौती भी है ना, तो साप्ताहिक चर्चा स्थल को मान के गुरु भाई बहन वहां पे जाते हैं, तो जो डेली गुरु भाई बहन चर्चा में आ रहे हैं वही उस दिन भी आते हैं और चर्चा होती है। यानी कि चलने वाले गुरु भाई बहन ही उस दिन भी उपस्थित हुए और महादेव की बात हुई, महादेव की चर्चा। तो विचार किया जाए, अगर वही 10 गुरु बहन को लेकर
क्षेत्रों में जाते हैं। उद्देश्य होना चाहिए। अगर हमारी चाहत है कि मनौती चर्चा, तो इस मनौती चर्चा का मतलब ही समझ में आना चाहिए कि सचमुच में यह मनौती जो है हमारे महादेव गुरु को खुश कर दे, हमारे साहब के उद्देश्य पे हो, हमारे साहब चाहते क्या है। तो हम नए क्षेत्र में जाएं, नए गुरु भाई बहन, नए लोगों को अपने गुरु शिव के बारे में बताएं और वह लोगों को महादेव से जोड़ने का काम करें। और उस जगह पे एक बार गए हैं तो एक बार जाकर छोड़ नहीं देना है। हर बार जा जाके सप्ताह में जाएं या 15 दिन में जाएं, उस जगह पे जा जाके लोगों से मिलना है। उस नए क्षेत्रों में साप्ताहिक चर्चा स्थल खोल दिया जाए। हम लोग कहते हैं मनौती अपने घर में ना करके और क्षेत्रों में जाके साप्ताहिक चर्चा स्थल खोल दिया जाए और हर सप्ताह कम से कम 8-10 सप्ताह उस जगह पे जाके काम किया जाए, उस जगह पे जाके मेहनत किया जाए। और उस जगह पे मेहनत होगी तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। और 10 गुरु भाई बहन मेरे वहां खड़ा हो जाते हैं तो समझिए कि अगर वो 10 हम आपके जैसा खड़ा हो जाएंगे तो फिर आगे वो कितने को खड़ा कर देंगे। तो ये हुआ सचमुच में मनौती चर्चा, जिससे हमारे साहब का उद्देश्य को पूरा करने का एक रास्ता मिला। हमारे साहब का दिया यह राजमार्ग, हमारी दीदी का यह राजमार्ग जो उन्होंने हम आपको दिया है, सचमुच में इस राजमार्ग पे चला जाए। राजमार्ग पे चलने की अगर चाहत होगी तो सचमुच में हमारी आपकी मनसा साहब के उद्देश्य के अनुसार होनी चाहिए, ना कि अपने घर को शुद्ध करने से हमारा आपका मनौती पूरा होगा। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम लोग ये सोच ले कि अपने घर में गुरु भाई बहन को बुला लिए, चर्चा कर लिए तो हमारा मनौती पूरा हो गया, इससे हम आप ये नहीं सोच ले ये घर शुद्धि हो सकती है लेकिन मनौती चर्चा हम आप महादेव को खुश नहीं कर सकते। अपने मन को भरमा सकते हैं, अपने आप को खुश कर सकते हैं, लेकिन महादेव को खुश नहीं कर सकते हैं। तो आइए, अगर सचमुच में साहब के लिए इतनी सा भी दर्द है, महादेव के लिए थोड़ा सा भी दर्द है, तो आइए उनके दर्द को कम करने के लिए हम आप आगे बढ़ें और मशाल हाथों में लेकर, शिव शिष्यता का यह मशाल हाथों में लेकर सचमुच में पूरे विश्व में हम झंडे को लहरा दें, ताकि सच में मेरे गुरु शिव जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। और कहा गया है ना कि गुरु के आदेश में पावर होता है। अब तक हम लोग जो भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी पर्व त्योहार करते हैं, तो हम लोग देखा देखी करते हैं। वो देवी देवता हम आपको आदेश नहीं दिए हैं कि आप नवरात्रि करें, आप छठ पूजा करें, आप मतलब कोई भी पर्व करें। किसी देवी देवता ने हम आपको यह आदेश नहीं दिया है। हम आप अपने मन से करते हैं, अपने मन को सुकून के लिए करते हैं, देखा देखी करते हैं। लेकिन यह जो बात है कि आइए शिव को गुरु बनाया जाए, यह आदेशित कर्म है। हमारे गुरु शिव ने यह आदेश दिया कि हरिंद्र तुम जो करते हो लोगों को बताओ। और तब हमारे साहब अपने गुरु के आदेश पे उन्होंने यह विचार अपने मन में बना लिया कि जगत के एक एक व्यक्ति को मैं शिव गुरु से जोड़ दूंगा। और आज हम आप यह रिजल्ट देख रहे हैं। ये कहने की बात नहीं है, ये हम आपको दिख रहा है कि सचमुच में आज महादेव की बातें इस दुनिया में गली मोहल्ले गांव शहर देश विदेश हर जगह हो रही है। और बहुत ऐसी जगह है जहां बाकी है। अभी हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बिहार के गुरु भाई बहन, जो हमारे डेहरी के गुरु भाई बहन है, रोहतास के गुरु भाई बहन है, महाराष्ट्र के गुरु भाई बहन है, वो गुरु भाई बहन बिहार से निकलकर चेन्नई, तमिलनाडु, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, इन सब जगहों पे वो गए। और उस जगह पे जो सचमुच में रिजल्ट आया, ये हम आप वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। भैया हमारे बता रहे थे कि दीदी वहां ऐसा लग रहा था कि हम लोग किसी को अगर कार्ड दे रहे थे तो वो मतलब वो उस कार्ड को पढ़ रहे थे और सीधे कहते थे कि मैं बनूंगा। लोग आ के इस बात को सुन रहे थे, लोग आ के कार्ड मांग रहे थे। सचमुच में हमारे गुरु भाई कह रहे थे कि दीदी आज हम लोगों को केवल अदर स्टेट में जाने की जरूरत है, वहां महादेव हमारे साहब दीदी काम करने के लिए खड़े हैं। वहां एक मात्र माध्यम चाहिए, तो क्यों ना माध्यम हम आप बने। अगर सचमुच में हमें अपने साहब से प्रेम है, अपने गुरु के लिए अगर यह दिल धड़कता है, थोड़ा सा भी धड़कता है, तो आइए बचे हुए हर राज्य में हम आप मिलके चले और शिव शिष्यता का झंडा एक एक घरों में लहरा दे। हमारे साहब कहते हैं ना,
कि एक एक व्यक्ति के दिलों में शिव को धड़का दीजिए। तो आइए हम सभी गुरु भाई बहन मिलकर इस काम को करें और सचमुच में एक एक व्यक्ति के दिलों में हम महादेव को उतारने का प्रयास करें। हमारी आपकी चाहत होनी चाहिए। रिजल्ट देने वाले हमारे गुरु खड़े हैं, साहब दीदी खड़े हैं, बस हम लोगों को एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। साहब हमारे कहे ना कि अगर आप महादेव के लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो वो 99 कदम बढ़ के आपको थाम लेंगे। जिस दिन हम आप महादेव के सामने महादेव के लिए कभी नहीं रोते, महादेव के सामने हम आप अपने लिए रोते हैं, अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए रोते हैं, अपने सुख सुविधा के लिए रोते हैं। साहब हमारे कहें कि जिस दिन आप अगर महादेव के सामने महादेव के लिए एक बूंद आंसू गिरा दीजिएगा, उस दिन सचमुच में यह धरती फट जाएगी, आसमान हिल जाएगा। तो रिजल्ट हम आप देख रहे हैं। अगर कोई गुरु भाई बहन कहते हैं कि हम कैसे जाएं, कैसे महादेव का काम करें, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, तो ये हम आप बहाना कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बहानाबाजी है, क्योंकि चाहत अगर महादेव के लिए हो तो रिजल्ट ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि हमारे साहब यह वादा किए हैं कि महादेव के काम के लिए अगर आप आगे बढ़िएगा तो महादेव दया करे ना करे, मैं महादेव का शिष्य हरिंद्रानंद आपके साथ हमेशा हूं। और सचमुच में आज यह जीता जागता रिजल्ट हम लोगों को मिल रहा है कि हमारे साहब कितना परिणाम दे रहे हैं, खड़ा होकर वो दया कर रहे हैं। आज जरूरत है एकमात्र इस शरीर को, इस माध्यम को उस राज्य में ले जाने का। अपने कदम को आगे बढ़ाइए। सच में अगर चाहते हैं कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए तो अपने कदम को बढ़ाइए, क्योंकि अगर यह वक्त निकल गया तो वापस नहीं आया। अगर ये सांसें निकल के बाहर की बाहर ही रह गई, अंदर नहीं आई, तो फिर कभी ये मौका नहीं मिल पाएगा कि महादेव के लिए हम कुछ कर सके। आज महादेव के लिए कुछ करने का हम आपको सौभाग्य मिला है। अरे हम आपसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? इस धरती पे राम आए, कृष्ण आए, लोग जानते थे। कुछ लोगों ने उनको भगवान रूप में जाना, कुछ लोग अब जान रहे हैं कि वो भगवान थे। तो आज देखिए हर घर में उनको प्रतिष्ठित किया जा रहा। आज हर घर में लोग उनको भगवान कह के पुकार रहे हैं। और आज साक्षात हम आपके सामने हमारे साहब हरिंद्रानंद इस धरती पे हम आपने जन्म लिया, उनके सामने हम आप उनका दर्शन किए, उनकी वाणी सुने। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि आने वाले युग में साहब हमारे कहे ना कि शिव शिष्य का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। तो आने वाले युग में लोग जानेंगे कि कलयुग में कोई हरिंद्र नाम का व्यक्ति महापुरुष इस धरती पे आए थे, जिन्होंने शिव गुरु को धरती पे उतार दिया। शिव गुरु है, शिव को गुरु 112 शिष्यों ने बनाया, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश हम आपके बीच में यह नहीं बताया कि वो महादेव मेरे गुरु हो सकते हैं। लेकिन आज सचमुच में इस धरती पे हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद, उन्होंने हमारे आपके बीच यह सौभाग्य दिया कि उस महादेव को गुरु रूप में हमारे आपके बीच उतार दिए, हमारे आपके जीवन में दे दिए। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या चाहिए कि हम आप शिव को पाने चले हैं। माँ भगवती, हम आप बहुत अच्छे से माँ भगवती के बारे में जानते हैं कि हमारी माँ ने महादेव को पाने के लिए कितनी कठिन परिश्रम किया, कितनी कठिन तपस्या की। माँ भगवती का यही कहना था कि जन्म जन्म की रगर हमारी मिलहु शंभु ना तरह कुमारी। और आज हम आप देखिए कि आज हमारी माँ भगवती का ये जो उनका सपना था, ये जो उनका उद्देश्य था कि महादेव मेरे पति के रूप में मुझे मिल जाए, तो उनका यह तपस्या रंग लाया और सचमुच में माँ भगवती को महादेव मिले। और आज देखिए कि मेरी माँ महादेव को पाकर पूरे जगत की माता कहला रही है। और आज हम आपके जीवन में शिव शिष्य बनने का सौभाग्य मिला है, शिव के लिए कुछ करने का सौभाग्य मिला है, तो सचमुच में हमारा आपका ये जीवन धन्य हो गया कि शिव गुरु हो गए और शिव के लिए कुछ करने का मौका मिला है। तो आइए हम आप कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ें और हर राज्य में शिव शिष्यता का झंडा फहरा दे। हर वैसे जगह जहाँ पे हमारे गुरु का सूचना अभी तक नहीं गया है, उस जगह पे हम आप मिल के चलें। और जो गुरु भाई बहन जहां से है वो वहीं से काम कर सकते हैं। बस उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे गुरु शिव सचमुच में जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए।
तो आइए हम सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं अपने साहब के उद्देश्य के साथ, अपने साहब के सपनों के साथ। उनके सपने को, उनके संकल्प को अपना बना लिया जाए। ये मेरा संकल्प है कि सचमुच में जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए। यह झंडा हम पूरे विश्व में लहरा देंगे। ऐसा हम आपकी सोच होनी चाहिए कि अब इस रिश्ते को मजाक में नहीं, सचमुच में अब रिश्ता निभाया जाए। जिस तरह हम अपनों के साथ रिश्ता निभाते हैं तो उसके लिए हर दर्द में हम लोग सहने के लिए तैयार रहते हैं, हर कष्ट सहने के लिए तैयार रहते हैं। उसी तरह आइए महादेव के साथ जो हमारा आपका गुरु और शिष्य का रिश्ता बना है ना, इस गुरु और शिष्य के रिश्ते को भी एक मिसाल कायम की जाए, एक मिसाल बनाया जाए और सचमुच में हम शिष्य के रूप पे गुरु के आदेश पे खड़ा रहें। और आइए हम सब मिलके अपने साहब के साथ आगे बढ़ते हैं, साहब के सपने के साथ। साहब हमारे कह रहे आओ चले शिव की ओर। तो आइए हम सब मिलके चलते हैं अपने गुरु शिव की ओर, अपने साहब के साथ। और फिर मिलेंगे हम आपके साथ आगे की वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सबों को फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।